दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए आज यूजीसी नेट जेआरएफ या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कम समय में रिपीट करने लायक टॉपिक आपके सामने उपस्थित है। वो है विभिन्न प्राचीन भारतीय इतिहास में जो अभिलेख हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, कम समय में इसे आप रिपीट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिलेखों से संबंधित एक समग्र अध्ययन है। पहला अभिलेख है अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। ये है अयोध्या अभिलेख, पुष्यमित्र शुंग काल का है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो कि पुष्यमित्र शुंग के काल का है। ये अश्वमेध यज्ञ सूचना देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है। अगला है चित्रफलक अभिलेख। चित्रफलक अभिलेख, चित्रफलक को द रॉयल ओर्टिएट गैलरी कहा जाता है और चित्रफलक अभिलेख का उदाहरण है नाना घाट अभिलेख जो कि नागानिका का है। ऐतिहासिक लेख पुनरांकन या हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के साक्ष्य या किस अभिलेख को कहा जाता है, वह है हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति। सप्ताह के दिवस नाम के साथ उल्लिखित हैं, यानी सप्ताह के जो दिन हैं उनका नाम कहाँ मिलता है, इस तरह का प्रथम अभिलेख है एरण स्तंभ लेख और इस पर गुप्त संवत 165 से 484 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। नागरी लिपि में उत्कीर्ण प्राचीनतम अभिलेख का नाम बताइए। तो ये है दिव्या देवौली ताम्रपत्र है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का, जो कि नागरी लिपि में उत्कीर्ण प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। श्री कृष्ण व माता देवकी का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख किसे माना जाता है, या श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का उल्लेख किस अभिलेख में पहली बार मिलता है, वह है भितरी स्तंभलेख। और आपको पता है भितरी स्तंभलेख किसका है, स्कंद गुप्त का। आगे देखते हैं जजमानी प्रथा का वर्णन करने वाला प्रथम अभिलेख है नालंदा पुरालेख, जिसमें जजमानी प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। अरहट यानी रहट जो सिंचाई का एक यंत्र था, चड़स ये भी सिंचाई का यंत्र था, इसका उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है प्रतापगढ़ अभिलेख। तो प्रतापगढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। स्याही से लिखने वाला प्राचीनतम उदाहरण मिलता है चिब्बर वाला गुहा लेख, ये मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है। अंधेर यानी सांची धातु कलश लेख, ये भी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। दिबिर यानी लेखक का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख है, यानी ऐसा लेख पूछा जा रहा है आपसे जिसमें लेखक का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख है खोह ताम्रपत्र, ये महाराज जयनाथ का है। नेक्स्ट देखते हैं कायस्थ का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख कौन सा है, वासुदेव का मथुरा अभिलेख और दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो बुद्धगुप्त का है। इसमें कायस्थ का प्रथम उल्लेख या प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तमिल लिपि में लिखित प्रारंभिक अभिलेख कुर्रम ताम्रपत्र है जो कि परमेश्वर वर्मन का माना जाता है। प्राचीन भारत में किसी महिला द्वारा लिखित संभवतः प्रथम व एकमात्र अभिलेख नासिक गुहा में सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी का लेख मिलता है और द्वारपालिका लोटा द्वारा यह लिखित है। नहरों यानी नहर प्रणाली का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। जैन धर्म में मूर्ति पूजा व जैन भिक्षुओं को ग्राम देने का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम लेख है हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल का है। स्थापत्य निर्माण कार्य पर खर्च का विवरण देने वाला प्राचीनतम लेख कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी खारवेल का है।
ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे बार बार एग्जाम में पूछा भी जाएगा और जाता रहा है। सामंत व महासामंत का उल्लेख करने वाला उत्तर भारत का प्राचीनतम अभिलेख है गुणेधर अभिलेख। ये 507 ईस्वी का माना गया है। चांदी से निर्मित संभवतः प्राचीनतम अभिलेख है भट्टीप्रोलु अभिलेख। ये हायर एजुकेशन में पूछा भी गया था। चांदी से निर्मित संभवतः प्राचीनतम अभिलेख है भट्टीप्रोलु अभिलेख। ये चांदी से निर्मित है। पुनर्भू शब्द का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है ग्वालियर प्रशस्ति, जो कि मिहिर भोज की है। और एक अभिलेख है मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है गुहा अभिलेख। रामगढ़ का जो गुहा अभिलेख है मौर्य काल का, ये मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृत संवत का उल्लिखित प्राचीनतम लेख है नानसा यूप लेख। ये कृत संवत 282 या 225 ईस्वी का है। मालव संवत उल्लिखित प्राचीनतम अभिलेख मंदसौर अभिलेख का है। ये नरवर्मा मालव संवत 461 का। अन्य मंदसौर अभिलेख है कुमारगुप्त का, मालव संवत 493 से 436 ईस्वी माना जाता है। विक्रम संवत का उल्लेखित प्राचीनतम अभिलेख है ओखा मंडल शासक जयदेवा का शिलालेख। ये विक्रम संवत 794 का। अन्य धौलपुर अभिलेख है चंड महासेन विक्रम संवत 898। गुप्त संवत का उल्लेखित प्राचीनतम अभिलेख है मथुरा अभिलेख। गुप्त संवत 61 चंद्रगुप्त द्वितीय। हिजरी संवत, विक्रम संवत, वल्लभी संवत, सिंह संवत अर्थात चारों संवतों में उल्लिखित इनका उल्लेख करने वाला एकमात्र अभिलेख है बेरावल अभिलेख चालुक्य अर्जुन देव का, जिसमें हिजरी संवत है, विक्रम संवत है, वल्लभी और सिंह संवत है बेरावल अभिलेख में। कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख किसे माना जाता है? ये बादामी की वैष्णो गुफा पर उत्कीर्ण चालुक्य मंगलेश का जो लेख है, ये कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख माना जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखें, भागवत दर्श से संबंधित प्रथम अभिलेख है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। आपको पता है यह हेलियोडोरस का है। भारत का सबसे लंबा अभिलेख किसे माना जाता है? यह है चोल राजाधिराज थिरुविंदलूर ताम्र अनुदान लेख। इसमें 86 प्लेट हैं और ये सबसे बड़ा माना जाता है। राजेंद्र प्रथम का करंदे ताम्रपत्र अनुलेख 57 प्लेट का है और 2628 पंक्तियाँ इस पर अंकित की गई हैं। कनिष्क द्वारा संवत प्रारंभ करने का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है रवातक अभिलेख। कनिष्क का जो रवातक अभिलेख है, इसमें यह उल्लिखित है, उत्कीर्ण है कि कनिष्क द्वारा शक संवत प्रारंभ किया गया था। उसका प्राचीनतम साक्ष्य अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। कासार्पण मुद्रा के वर्णन संबंधी प्राचीनतम अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, जो कि नागानिका का है। दीनार व रूपक मुद्रा के वर्णन संबंधी प्राचीनतम अभिलेख की बात करें तो बैग्राम का अभिलेख है। शक संवत का प्राचीनतम अलेख हिस्से बोराला अभिलेख है। शक संवत 380 सन 458 ईस्वी। अन्य बादामी चट्टान शिलालेख हैं पुलकेशिन प्रथम शक संवत 465 का। सामान्यतः माना जाए तो बादामी के चालुक्यों को ही अभिलेखों में शक संवत के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। अधिकांश विद्वानों का मत यही है। नेक्स्ट देखें, स्वयंवर प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? स्वयंवर आपको पता है कि जिसमें वधू को वर को चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है अपने मन पसंद का, वो स्वयंवर प्रथा कहलाती है। ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन में यह साक्ष्य मिलता है। विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट, आज जो आधुनिक विज्ञापन है एडवर्टीजमेंट है, इसका जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तो यह है मंदसौर अभिलेख।
प्राचीनतम प्रशस्ति अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का। चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य नासिक अभिलेख, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। ये चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री द्वारा इसे जारी किया गया था, नासिक अभिलेख को। विशुद्ध संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है ईसापुर अभिलेख, मथुरा से प्राप्त हुआ है। विशुद्ध संस्कृत व चंपू शैली में लिखित प्राचीनतम अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का है। पहली बात तो यह पूरा संस्कृत में है। दूसरी बात, चंपू यानी गद्य और पद्य मिश्रित शैली में इसका उल्लेख मिलता है, जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन का। शून्य का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख, जो कि मिहिर भोज का है। हिंद आर्य यानी भारत और भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, जो तुर्की में है, 1400 ईसा पूर्व का है। और इसी बोगज कोई अभिलेख में ही 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ मिलता है? बोगज कोई अभिलेख में। राम की पूजा का प्रथम साक्ष्य अगर पूछा जाए अभिलेख के रूप में तो कौशाम्बी अभिलेख है 2वीं शताब्दी ईस्वी का, जो कि राम की पूजा का प्रथम साक्ष्य अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। आइए देखें अगला, भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य नाना घाट अभिलेख, प्रथम शताब्दी ईस्वी का, जिसमें भूमि को अनुदान के रूप में यहाँ से शुरू किया गया था। भूमि अनुदान का प्राचीनतम ताम्रपत्र अगर पूछे आपसे तो पाट गंडी गुंडम लेख है, इक्ष्वाक वंशी चांत मूल का है। ये भूमि अनुदान संबंधी ताम्रपत्र है। जबकि भूमि अनुदान संबंधी प्राचीनतम अभिलेख पूछा जाए साक्ष्य तो नानाघाट अभिलेख है। उत्तर भारत का भूमि अनुदान संबंधी प्राचीन ताम्रपत्र है कलचूरी शासक ईश्वर दत्त का लेख, जो कि नॉर्थ इंडिया में लैंड ग्रांट का एक प्राचीनतम ताम्रपत्र साक्ष्य माना जाता है। अकाल से निपटने के लिए, अकाल जब पड़ता था, राशन की कमी होती थी, सूखा के कारण या अन्य किसी कारण फसल नहीं हो पाती थी, तो अकाल से निपटने हेतु तो राशनिंग व्यवस्था का, कंट्रोल सिस्टम का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है सोहगौरा और महास्थान लेख। ये चंद्रगुप्त मौर्य कालीन है। सोहगौरा और महास्थान लेख ये अकाल व्यवस्था से निपटने हेतु तो कंट्रोल सिस्टम या राशनिंग व्यवस्था का उल्लेख करता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है मुदलईमुलम का अभिलेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सा अभिलेख है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का? मुदलईमुलम अभिलेख। प्राचीन भारत की लंबी व सबसे लोकप्रिय प्रशस्ति किसे माना गया है तो वह है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के विषय में लिखी गई। समुद्रगुप्त की इसमें उसके शासन का, उसके शासन प्रबंध का महिमा मंडन किया गया है। सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य क्या है? एरण अभिलेख है, जो कि 510 ईस्वी का माना जाता है। तो ये था अभिलेखों से संबंधित समग्र अध्ययन, जो कि आपके आगामी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एक रामबाण साबित होगा। कम समय में से बार बार देखकर रिपीट कर लें। थैंक यू, आभार, शुक्रिया।